तन से भगवाधारी नहीं, लेकिन मन से हिंदूवादी, धर्म के रक्षक और सनातन के प्रबल समर्थक, जिनका अंदाज है आदित्यनाथ योगी की तरह तल्ख, जिन्हें साउथ की जनता कहती है सिंघम। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल ये हैं अपनी पाक साफ छवि और तीखे तेवर के लिए पहचाने जाने वाले तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई, जिन्होंने इन दिनों सनातन पर जारी संग्राम के बीच राज्य की डीएमके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जिस सरकार के मंत्री सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, उसकी तुलना कुष्ठ रोग से कर रहे हैं, उसे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बता रहे हैं, उसी डीएमके सरकार को कि अन्नामलाई चुन चुनकर जवाब दे रहे, उस सरकार की असलियत जनता के सामने ला रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे अन्नामलाई जहां एक तरफ भ्रष्टाचार से लेकर सनातन तक हर मुद्दे पर सूबे की सरकार को कटघरे में खड्डा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी बीजेपी का विस्तार करने की हर मुमकिन कोशिश में भी जुटे हैं। मिशन साउथ के विस्तार में लगी बीजेपी के लिए तमिलनाडु में अन्नामलाई ठंडी हवा का झोंका बनकर आए हैं। तभी तो केंद्रीय नेतृत्व ने महज 36 साल के अन्नामलाई पर भरोसा जताकर साउथ के 29 लोकसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु की कमान उन्हें सौंप दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 11 महीने के राजनीतिक करियर के बाद ही अन्नामलाई को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया था और अब अन्नामलाई तमिलनाडु के स्टार बन चुके हैं। तो कौन है कि अन्नामलाई और कैसे हुई इनकी राजनीति में एंट्री, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुसामी है। इनका जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। अन्नामलाई कोंगू वेल्लार जाति के हैं और एक साधारण कृषि परिवार से आते हैं। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर के PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उनका चयन IIM लखनऊ के लिए हो गया, जहां से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में अन्नामलाई बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जाना उनके लिए एक सदमे जैसा था। यहाँ 5 रुपये के लिए लोग कुछ भी करने को उतारू थे। अन्नामलाई ने इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखी थी और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा जीवन जिएंगे जहां वो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। और इसीलिए IIM में आए इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी, लेकिन कम नंबर आने की वजह से वो IPS बन गए। हालांकि वह वर्दी से खुश थे। 2013 में कर्नाटक पुलिस में ASP के रूप में उन्हें अपनी पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्होंने चिकमंगलुरु में पुलिस अधीक्षक SP का पदभार संभाला। इस दौरान अन्नामलाई अपने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी हमेशा चर्चा में रहे। इससे जुड़ी एक घटना है जिसके बाद अन्नामलाई ने उडुपी जिले में दवियों की परीक्षा में टॉप करने वाली लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की थी। दरअसल ये मामला जून 2015 का है। उस वक्त अन्नामलाई उडुपी जिले के SP थे। तब कोटपुर इलाके में एक 17 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हद पार कर दी गई थी। तब उस बच्ची की मां ने कि अन्नामलाई से पूछा था कि क्या आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। इस घटना से अन्ना काफी आहत हुए थे और तब उन्होंने 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है। इतना ही नहीं, तब अन्नामलाई ने एक सुरक्षा ऐप लॉन्च की था जिसके तहत कोई भी डायरेक्ट SP से अपनी शिकायत कर सकता था। ये उनकी कर्तव्य निष्ठा का ही नतीजा था कि 2016 में जब उनका तबादला किया जा रहा था, उस वक्त उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोगों का जमावड़ा लग गया था और लोग उनके तब्दले का विरोध कर रहे थे। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना बेहद ही मुश्किल है। शायद इसीलिए ही लोग उन्हें सिंघम कहकर बुलाते थे। हालांकि 25 मई 2019 को उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के DCP थे। अन्नामलाई ने स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी के नाम से एक किताब भी लिखी है। 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके एक महीने बाद ही 9 जुलाई 2021 को उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बताया जाता है कि इसी साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी की ओर से अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़े, लेकिन करीब 24,000 वोटों से हार गए। लेकिन बीते इन सालों में अन्नामलाई रियल हीरो के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि जहां वो अपने तेज तर्रार तीरों से राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुत्व आधारित पदयात्रा निकलकर सनातन का मान ऊंचा कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनके हिमायती भी बन रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उनका दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये उन्हीं का आइडिया था
कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार तमिलनाडु की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतर जाए, जिससे इसका प्रभाव तमिलनाडु के साथ साथ दूसरे दक्षिणी राज्यों पर भी पड़ेगा और इससे मिशन साउथ के विस्तार में मदद मिलेगी। कि अन्नामलाई की कार्यशैली की वजह से भाजपा उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि अन्नामलाई राज्य में बीजेपी की नया पार लगा सकते हैं। हालांकि दक्षिण के दिल में क्या है, ये तो आने वाले वक्त में सभी के सामने में होगा। कैसी लगी आपको हमारी यह रिपोर्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। இன்னைக்கு சொந்தமாக அக்கா ஒரு தொழிலை ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக வாழ்க்கை மேம்பட்டிருக்கிறது. அக்கா திருமதி பாண்டியம்மாள் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை வணக்கம்.